Good morning, students. You all are welcome to Gyanaditi online classes. Today I teach you the chapter number 9 of MB. Yes. And what is your chapter name? Hipposphromage. Hipposphromage. Hippo एक एनिमल होता है. आप लोग देखे हो क्या? अगर नहीं देखे हो बुक निकालो, पेज नंबर 51. पेज नंबर 51 इधर है. हिप्पो है कि नहीं? यस. तो वो है हिप्पो. हिप्पो इज ए वेरी लार्ज और बिगेस्ट एनिमल. बहुत बड़ा एनिमल है हिप्पो. ठीक है. सो वी जस्ट रीड दिस चैप्टर. वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ. इट इज फाउंड इन अफ्रीका. हिप्पो को हम कहाँ देख पाते हैं? अफ्रीका में. अफ्रीका में ज्यादा हिप्पो दिखाई देता है. Yes, so hippo is a very big animal. It spends most of its time in water. मतलब वो उसका बहुत सारा टाइम कहाँ स्पेंड करता है? वाटर में. क्यों टाइम स्पेंड करता है हम आगे पढ़ेंगे. Did you say hippopotamus? हम हिप्पो को और क्या बोलते हैं? हिप्पोपोटामस. एक्चुअल में वो एनिमल का नाम हिप्पोपोटामस है, पर आपके बुक में उसको हिप्पो बोला गया है. You are right. So what you think this huge animal it's? पर आप सोचो वो एनिमल वाटर में रहता है और क्या खाता है? उतना बड़ा एनिमल वाटर में रहता है, उसको क्या खाना मिल रहा होगा? क्या खाता है? सोचो. An animal that spends so much time in water, you may think, would find its food in it and leaves the water too. मतलब वो क्या करता है? आप सोच रहे होंगे अगर वो वाटर में है, पानी में रहता है, तो वाटर से ही उसको कुछ फूड मिल रहा होगा खाने के लिए. बट believe it or not, the hippo likes to eat grass. पर हिप्पो जरूर पानी में रहता है, पर उसको पानी में रहने वाले खाना पसंद नहीं है. उसको क्या खाना पसंद है? उसको ग्रास खाना पसंद है. क्या खाना? ग्रास. ग्रास कहाँ मिलता है? पानी में या बाहर? बाहर मिलता है, लैंड में. So after spending the day in water, it leaves the water and walks on the land to eat its favorite food, grass. Yes. तो एक दिन स्पेंड कर लिया वाटर में. देन शाम जब होता है, इवनिंग के टाइम वो बाहर जाता है, वाटर से निकल के बाहर जाता है और बाहर क्या खाता है? ग्रास खाता है. In Africa, grandmothers tell their grandchildren the story of why they believe the hippopotamus has a strange habit. मतलब अफ्रीका में उनका ग्रैंडमदर, सभी का ग्रैंडमदर स्टोरी आपको सुनाते हैं. तो उधर अफ्रीका में भी ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड पेरेंट्स उनके ग्रैंड सन और डॉटर को क्या सुनाते थे? स्टोरी सुनाते थे हिप्पोपोटामस का. कि हिप्पोपोटामस क्यों पानी में रहते हुए बाहर निकल के ग्रास खाता है. तो हम लोग भी पढ़ते हैं ये स्टोरी, जो ग्रैंड अफ्रीका के ग्रैंड पेरेंट्स लोग उनके ग्रैंड सन डॉटर को जो स्टोरी सुनाते थे हिप्पोपोटामस के बारे में. लॉन्ग एगो, सो द स्टोरी गोज, द ह्यूज हैप्पी हिप्पो लिव्ड ओनली ऑन लैंड. मैं इधर लिख रही हूँ हैप्पी मीन्स व्हाट? लार्ज. ये चार आपका हार्ड वर्ड है, इसको कॉपी में भी लिखो और याद भी करो. यस. सो हैप्पी मीन्स लार्ज. सो क्या बोला गया है? बहुत दिन पहले अफ्रीका में कौन रहता था? बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा एनिमल, लार्ज एनिमल, हैप्पी एनिमल, हिप्पो. मोस्ट ऑफ अफ्रीका इज वेरी हॉट. द हिप्पो फेल्ट हॉट इन द सन ऑल डे. फिर क्या हुआ? उधर बहुत गर्मी होता है. यस, बहुत गर्मी होता है. तो हिप्पो हर दिन गर्मी में रह के उसको पूरा परेशान हो गया था. द हिप्पो फेल्ट हॉट इन द सन ऑल डे. इट्स स्किन वाज थिन. इट डिड नॉट हैव एनी फर लाइक डक, nor did it have feathers like the ostrich. So उसका चमड़ा, ठीक है, उसका जो स्किन बहुत थिन था, बहुत पतला था. उसका स्किन में कुछ भी फर नहीं थे. फर मीन्स जैसे रहता है कि नहीं, किसका रहता है फर? डॉग का. डॉग के जैसे फर नहीं था. ओस्ट्रिच के जैसा उसके पास क्या नहीं था? ओस्ट्रिच जैसा उसके पास फीदर्स नहीं था. तो उसका स्किन को कवर करने के लिए कुछ उसके स्किन में नहीं था. उसका स्किन बहुत थिन था, बहुत पतला था.
not even have scales like the pangolin. So when the sun beat down on the hippo, its skin got bald. तो इतना पतला था, कुछ भी नहीं था ढकने के लिए उसके स्किन में. तो जब भी सन का किरण, सूर्य का किरण जब डायरेक्ट उसकी स्किन में पड़ता था, उसका स्किन जल जाता था. यस, इट्स स्किन गॉट बर्न, उसका स्किन जल जाता था. द हिप्पो वाज इन पेन एंड कुड नॉट बियर टू लिव ऑन लैंड एनी लॉन्गर. फिर हिप्पो पेन को, कष्ट को सह नहीं पाया और वो लिव मतलब वो धरती में, वो जमीन में, लैंड में रहने के लिए वो और क्या उसका मनोबल साथ ले गया, वो रह नहीं पाया. Then it looked at the fish and the other playing in the river and envied their cool home. They did not seem to feel the heat. फिर क्या हुआ, वो देखा धीरे धीरे मुझे इतना गर्मी लग रहा है, पर पानी में, वाटर में जो फिश है या वाटर एनिमल और वाटर में जो भी रहते थे, उनको देखो कितना वो पानी में है, उनको सन का हीट बर्दाश्त करने नहीं पड़ रहा, उन लोग कितना खुशी से हैं बोलते वो देखा. देन क्या क्या होगा वो आप सोचो. One day the hippo decided to enter the river and cool up, but the animals in the river were alarmed. Imagine your home being taken over by an animal as large as the hippo. Alarmed means what? Very worried. Yes, alarmed means very worried. बहुत चिंता उन लोग कर बैठे. कौन कर बैठे, क्या हुआ, पढ़ते हैं. सो वन डे मतलब एक दिन क्या हुआ, हिप्पो डिसाइड किया कि वो पानी के अंदर जाएगा, रिवर के अंदर जाएगा. जब वो रिवर के अंदर गया, सब पूरा अलार्म हो गया, मीन्स बहुत ओरिड हो गए कि कौन एक आ गया. अगर आपके घर में, इधर एग्जांपल दिया है, इमेजिन योर होम बीइंग टेकन ओवर बाय एन एनिमल एज लार्ज एज हिप्पो. अगर आपके घर में हिप्पो जैसा बड़ा सा एनिमल घुस आए तो आपको कैसा लगेगा. यस, उन लोगों को भी ऐसा लगा, उन लोग ओरिड हो गए कि क्या करें क्या करें. Hey, where do you think you are headed? asked a crocodile. Crocodile head होता है वाटर का, तो crocodile पूछा क्या तुम यहाँ का हेड बनने आए हो, यहाँ का बड़ा बनने आए हो. Suddenly feeling rather small as the hippo turned to look at him, the crocodile backed away, not wanting to risk losing any teeth in a fight with such a large animal. तो क्रोकोडाइल से भी हिप्पो बड़ा था, क्रोकोडाइल से भी हिप्पो बहुत बड़ा था. तो वो जब आया उसके सामने, हिप्पो जैसे ऐसे करके देखा उसको, क्रोकोडाइल डर के मारे चला गया. वो चाहता नहीं था उसके साथ फाइट करके उसका टीथ तोड़ने के लिए. यस, देन the fish forgot their fear of the crocodile and gathered near the hippo. You can't come into the water. We will all be dead by tomorrow. They were dead. फिर क्या हुआ, वो क्रोकोडाइल तो डर के मारे चला गया, पर छोटे छोटे जो फिशेस थे सब लोग उसके पास गैदर हो गए हिप्पो के पास और बोले तुम इधर क्यों आए हो, तुम तो हमको मार के खा डालोगे. ठीक है. Exactly said the otter impudently. How do you think we will feed a huge creature like you? By now the sun was at its strongest, beating down without mercy on the hippo's skin. Please let me stay in water. My skin born on land, cried the hippo, rather desperate by now to get into the cool water. फिर क्या हुआ, जब उन लोग बोले तुम इधर से चले जाओ, तुम हमको खा लोगे, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ क्या खाना मिलेगा, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हारे लिए क्या खाना मिलेगा, तुम तो हमको खा लोगे, खाने के आप क्या खाओगे, आपको तो कुछ खाना, यहाँ तो कुछ भी छोटा छोटा आपका पेट नहीं भरेगा, तो हमको आप खा लोगे सबको, इसलिए आप चले जाओ. ऐसे जब बोले, देन हिप्पोपोटामस रिप्लाई टू देम. वो रिप्लाई क्या बोला कि सन बाहर बहुत धूप हो रहा है और सन की धूप से, किरण से मेरा स्किन बर्न हो जा रहा है, मेरा स्किन जल जा रहा है, तो मुझे प्लीज यानी कूल वाटर, ठंडा वाटर में मुझे रहने दो. हिप्पो thought fast. The diverse animals were afraid they would be eaten. They also feared that the hippo would eat up their food if he came to live with them. I thought you knew that I don't eat fish and other crocodiles, he said. I eat grass. जब उन लोग डर गए कि हमको क्रोकोडाइल को, फिश को, हमको सबको ये खा लेगा उसका फूड के जरिए में, हम क्या करेंगे. Then the crocodile replied, no, you just
नॉट वरीड, तुम लोग वरी मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं आई डोंट ईट फिश और क्रोकोडाइल, मैं फिश क्रोकोडाइल ऐसे कुछ भी वाटर एनिमल को नहीं खाऊंगा, बिकॉज आई लाइक टू ईट ग्रास, क्योंकि हिप्पो को क्या खाना पसंद था, ग्रास खाना पसंद था। वेल इफ यू लिव इन वाटर हाउ विल यू ईट ग्रास, आस्क्ड द फिश। फिर क्या हुआ, फिश पूछा कि अगर तुमको ग्रास पसंद है, तुम तो वाटर में रहते हो, तुम कैसे ग्रास खाओगे, ग्रास तो बाहर है। Then I will get out of the water every evening and walk off the bank to eat grass and the plants that grow by the river, promised the hippo. फिर क्या हुआ, हिप्पो प्रोमिस किया कि मैं जब शाम हो जाएगा, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, मैं मतलब सूर्य जब ढल जाएगी, ठीक है, सनसेट जब हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा और क्या करूंगा, ग्रास खाऊंगा, वो क्यों प्रोमिस किया। देन हाउ विल यू नो इफ यू हैव केप्ट योर प्रोमिस, आप फिर इस और एक बार पूछा, कैसे हमको पता चलेगा कि तुम ग्रास खा रहे हो बाहर जाके, हमको नहीं खा रहे हो, कैसे पता चलेगा। Then the hippo replied, I will open my mouth wide for you to check that there are no bones or scales stuck inside, promised the hippo. Then hippo replied, क्या बोला हिप्पो रिप्लाई करके वो फिश को, मैं तुम्हारे कंसर्न के लिए हमेशा मेरा माउथ को वाइड करके, वाइड मतलब चौड़ा करके खुला रखूंगा, अगर आपको डाउट हो रहा है उस टाइम तो आप क्या करना, मेरे माउथ में झांक के देखना, मेरे माउथ में कुछ भी बोन और स्ट्रक्स, कांटा और हड्डी नहीं होगा। यस, देन ऑफ कोर्स वी नो टुडे दैट द हिप्पो ओपन्स इट्स माउथ वाइड टू स्केयर ऑफ अदर्स। फिर क्या होता है, उस दिन से हिप्पो क्या उसका माउथ को खुला करके रहता है। The animals that live in the water held a meeting. They agreed that the hippo sounded as if he meant to keep his promise, so they let him to wade into the water and stay there. फिर क्या हुआ, उसका प्रोमिस को सब सुने ध्यान से, और सब लोग वाटर में जितना रहते थे एनिमल, सब एक मीटिंग गैदर होकर एक मीटिंग किए, और मीटिंग में फैसला किए कि हाँ हम हिप्पो को रहने देते हैं। Since that day, the hippopotamus has lived in water all day and kept his promise. When the sun looks less angry towards evening, the mighty creature heads off the bank to eat grass and plants. उस दिन से क्या हुआ, हिप्पो उसका प्रोमिस को रखा, और जब शाम होने वाला था, जैसे कि इधर बोला है द सन लुक्स लेस एंग्री टुवर्ड्स इवनिंग, मतलब सन जब बहुत उसका किरण देता है, सन बहुत जोर से जब शाइन करता है, वो बहुत एंग्री रहता है, पर जब लेस एंग्री, धीरे धीरे उसका एंग्रीनेस कम होता है, मतलब उसका शाइनिंग कम होता है, तब वो इवनिंग हो जाता है। इवनिंग में वो जाके बाहर, पानी से बाहर जाके ग्रास और प्लांट खाता है, जो कि वो रिवर का बैंक में रहता है। बैंक मतलब रिवर का साइड, ओके, साइड ऑफ रिवर। They say every baby hippo that opens its mouth when it sees a fish is told the story and remind that a promise is meant to be kept. तो उस दिन से हिप्पो भी, जो भी फिश और जो भी एनिमल वाटर का उसके सामने आते थे, उनके सामने वो क्या करता था, उसका मुंह वाइडली खोल देता था, और जितने भी बच्चे हुए हिप्पो का और बाकी सब चाइल्ड हिप्पो, उन लोग भी क्या करते थे, उन लोग को भी वो बता दिया था, उन लोग भी जब भी उनके सामने फिश हो, क्रोकोडाइल हो, जो भी एनिमल आते थे वाटर एनिमल, उनके सामने उन लोग मुंह खोल देते थे, क्योंकि देखो हमारे मुंह में कुछ भी क्या नहीं है, कुछ भी बोन्स नहीं है और कुछ भी स्टॉक नहीं है। सो इस चैप्टर में हिप्पो क्या सिखाया, ए प्रोमिस इज मीन टू बी केप्ट। हम प्रोमिस तो करते हैं पर इसको निभाते नहीं हैं, पर इस चैप्टर में हिप्पो सिखा रहा है कि प्रोमिस करो, उसको केप्ट करो, मतलब उसको रखो, जो प्रोमिस कर रहे हो उसको छोड़ो नहीं, जो प्रोमिस कर रहे हो उसको निभाओ, उसको रखो। यस, सो व्हाट इज द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी, वी मस्ट नॉट मेक ए प्रोमिस दैट वी कांट कीप। हम ऐसे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जिसको हम रख नहीं सकते, जिसको हम निभा नहीं सकते। वी मस्ट नॉट हर्ट अदर्स टू मेक
ourselves comfortable, हमको दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। अगर हम उनको कंफर्टेबली लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए उनके साथ। We must keep our promises even if it is difficult to do so. अगर हम प्रॉमिस किए हैं किसी से कुछ करने के लिए, किसी से कुछ देने के लिए और कहने के लिए, तो हम उसको निभाना चाहिए, चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट हो आपके लिए। यस, सो एट लास्ट योर मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? वी शुड keep our promise. मोरल वैल्यू भी आप कॉपी में मेंशन करो, लिखो, और ये हार्ड वर्ड आल्सो। यस, सो व्हाट इज द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी? वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। हमको हमारा प्रॉमिस को क्या करना चाहिए? हमेशा रखना चाहिए, हमेशा निभाना चाहिए। यस, सो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज देखो, पेज नंबर 54 निकालो। सो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? आंसर दिस क्वेश्चन है। क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन दिया है चार्ट हो, उसका आंसर आपको 2 या 3 लाइंस में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो आपका क्या दिया है? चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, नीचे 2-3 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको क्या करना है? सही ऑप्शन चूज करके टिक करना है और लिखना है। द हिप्पो इज फाउंड इन वेयर? कहाँ हिप्पो को देखा जाता है? अफ्रीका में, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। देन द हिप्पो लव टू ईट व्हाट? ग्रास, तो इसका आंसर होगा ग्रास। 1 का आंसर होगा अफ्रीका, 2nd का आंसर होगा ग्रास। देन थर्ड नंबर, द हिप्पो फेल्ट डेक्स ऑल डे इन द सन। द हिप्पो फेल्ट हॉट। द हिप्पो फेल्ट हॉट all day in the sun. Yes, then 4 number, the hippo has legs. The hippo has fur or scale? Neither of which. उसके पास फर भी नहीं था और उसके बॉडी में स्केल भी नहीं था। Then 5th number, the animals agreed that the hippo sounded as if he would keep his promise, run away or eat them off. The animals agreed that the hippo sounded as if he would keep his promise. वो promise रख सकता है। Yes. Then D number, there are many words to describe a person who keeps promise. Circle such words below. Write the name of a person you know who always keep promise. So जो promise keep करता है, वो कैसा होता है? इधर से देख के वहां पे राउंड घुमाना है और आपके नजर में कौन प्रॉमिस रखता है, निभाता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है जो ब्लैंक्स दिया है। यस, सो इधर से हम पहले राउंड करते हैं, सर्किल करते हैं। क्या सर्किल करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा पर्सन उनका प्रॉमिस निभाते हैं, रखते हैं। जैसे ऑनेस्ट पर्सन रखते हैं, ट्रूथफुल पर्सन रखते हैं, ट्रस्टवर्दी, देन रेस्पॉन्सिबल, हाँ बस ये 4 पर्सन उनका प्रॉमिस रखते हैं। देखो यहाँ पे मैं राउंड दी हूँ, ये 4 ही पर्सन उनका प्रॉमिस रखते हैं। यस, देन और एक सी नंबर में छोड़ दी, फाइंड सम एनिमल्स ऑफ अफ्रीका यूजर्स, फाइंड सम एनिमल्स ऑफ अफ्रीका हिडन इन द पजल। ये पजल में अफ्रीका का कितने एनिमल्स का नाम हाइड हो गया है, आपको क्या ढूंढ के वहाँ पे राउंड करना है, सर्किल करना है। ठीक है, देन ई नंबर, वी आर ऑलवेज मेकिंग प्रोमिसेस टू आवरसेल्फ एंड अदर्स टू गेट अप अर्ली एवरी डे, टू रीड मोर बुक्स एंड सो ऑन। राइट द प्रोमिस यू हैव मेड, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड सी व्हाट दे हैव प्रोमिस्ड। देखो इधर कुछ ब्लैंक दिया है, आप हमेशा मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी ऐसे करते हो, तो कौन कौन सा प्रोमिस आप करते हो और निभाते हो, आपको ये ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, आप कभी भी किसी से भी कोई तो प्रोमिस किए होंगे, वादा किए होंगे। प्रोमिस मतलब व्हाट? वादा। ठीक है, आप कुछ भी